हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है, जैसे कि नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर जैसे कि NEER01/2025 देखने को मिल जाएगा। जो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है जूनियर सेक्रेटरीज असिस्टेंट के लिए एंड जूनियर स्टेनोग्राफी। यहाँ पे जैसे कि इम्पोर्टेंट डेट है, जैसे कि 1 अप्रैल 2025 को स्टार्ट हो जाएगा और इसका लास्ट डेट रहेगा 30 अप्रैल 2025 को। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 33 आपको दिया रहेगा। जैसे कि CSIR नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है, महाराष्ट्र है, एंड हैविंग 5 जोन है, जैसे कि 5 जोनल सेंटर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड हैदराबाद। इज़ वन ऑफ द जैसे कि कंस्टिट्यूटेंट लेबोरेटरी ऑफ काउंसिल एंड साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री रिसर्च। यहाँ पर जैसे कि CSIR NEERI का जो इनवाइट करता है ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू। यहाँ पे आप द पोस्ट कोड दिया है, जैसे कि SAA, नेम ऑफ द पोस्ट जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल, नंबर ऑफ द पोस्ट रिजर्वेशन यहाँ पे 14। मिनिमम आपका एज होना चाहिए 20 ईयर। मिनिमम एज लिमिट नॉट बिलो 18 ईयर, 18 ईयर से कम नहीं होना चाहिए और 20 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका पे लेवल कितना रहेगा ये सब दिया रहेगा। आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, जैसे कि 10+2 12th और इट्स इक्विवेलेंट एंड प्रोफेशन इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड एंड यूजिंग कंप्यूटर एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म फिक्स्ड बाय द DOPT फ्रॉम टाइम टू टाइम। कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको दिया रहेगा जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट स्टोर एंड परचेस के लिए 7 पोस्ट है, अलग अलग कास्ट के हिसाब से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जूनियर स्टेनो के लिए यहाँ पे है जूनियर स्टेनोग्राफी 7 पोस्ट है, जनरल में 5 है और OBC नॉन क्रिमिनल में 2 है। यहाँ पे जैसे कि 27 से ऊपर आपका नहीं होना चाहिए, 18 ईयर के नीचे आपका नहीं होना चाहिए एज। और आपका जैसे कि पे लेवल यहाँ पे दिया रहेगा, और इसके भी आपका 10+2 12th आपका कंपलसरी होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसके बाद एज रिलैक्सेशन आपको लेना रहेगा, तो इसके बारे में सब इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा आपको। ये जैसे कि नोटिफिकेशन में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा और फॉर्म अप्लाई लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे आप फॉर्म अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसा आप फॉर्म लिंक पे क्लिक करेंगे जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि पोस्ट कोड, नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ द पोस्ट एंड रिजर्वेशन, पे लेवल, आपका एज लिमिट और आपका क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब आपको दिया रहेगा यहाँ पे। फिर ऊपर जाना, यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, आपको यहाँ पे जैसे कि न्यू रजिस्ट्रेशन, आप इस पर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे टाइटल यहाँ पे जैसे कि आप चूज़ करना। इसके बाद यहाँ पे आपका नेम लिख देना, जो आपके 10th के मार्कशीट पे रहेगा आपको सेम टू सेम आपको वही लिखना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म नेम आप यहाँ पे डाल देना। यहाँ पे आपको जैसे कंफर्म नेम डालने के बाद अपना ईमेल आईडी फिलअप करना, कंफर्म ईमेल आईडी कर देना, अपना मोबाइल नंबर डालना, मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना। ये सब आपका वैलिड आना चाहिए। इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप जैसे कुछ भी आप दे सकते हो। व्हाट वाज द लास्ट नेम योर फेवरेट टीचर, व्हाट वाज द चाइल्ड नेम ऑफ योर बेस्ट चाइल्डहुड फ्रेंड, आप जैसे कि व्हाट वाज योर फेवरेट फूड एज अ चाइल्ड, आपको जो भी अच्छा लगता है जैसे कि आप यहाँ पे आप जैसे कि आप दे सकते हो। आप यहाँ पे जैसे कि सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे ये आपको जो भी सिंपल रहेगा वो आप यहाँ पे लिख देना। इसके बाद 2 कैप्चअप दिया रहेगा, कैप्चअप यहाँ पे फिलअप करके रजिस्टर पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करोगे, आपका फुल नेम आ जाएगा, आपका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आ जाएगा देखने को। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आप यहाँ पे जैसे कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। यूज़र आईडी एंड पासवर्ड हैज़ बीन सेंट टू योर SMS, आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आ जाएगा। वहाँ पे आप जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालने के बाद यूज़र आईडी डालना, पासवर्ड डालना जो आपके मैसेज पे और ईमेल आईडी पे आया रहेगा। फिर कैप्चा फिलअप करके यहाँ पे आपको साइन इन पे क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे जैसे आपका लॉगिन हो जाएगा, यहाँ पे आपका नेम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा।
यहाँ पे आपको नेम देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका जेंडर यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना, इसके बाद यहाँ पे जैसे कि अपना मंथ सिलेक्ट करना, इसके बाद डेट सिलेक्ट करना। आपका डेट यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस है यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद अपना कैटेगरी, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एसटी हो गया, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, इकोनॉमी वीकर सेक्शन, जनरल। अगर आप जनरल में आते हो जनरल क्लिक करना। अगर आपको एज रिलैक्सेशन आपके पास अगर आपको लेना रहेगा, जैसे कि एसटी हो, एसटी, एससी, आप जो भी कास्ट से बिलोंग करते हो, आप जैसे कि एज रिलैक्सेशन आप तब लाभ पा पाओगे। इसके बाद यहाँ पे आपको आर यू पर्सन विथ बैक बेंचर डिसेबिलिटी पे आप यहाँ पे अगर आप रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। ये अगर आप यस पे क्लिक करते हो, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप यहाँ पे दे देना। आप जैसे कि क्या हो, मतलब कौन सा आपके पास डिसेबिलिटी, अगर नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे आप पीरियड ऑफ एक्स सर्विसमैन दे देना, कभी से कभी तक ये आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे आर यू एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इन सिविल साइड, अगर रहेंगे तो यहाँ पे आपको जैसे कि यस पे चूज़ कर लेना है। अगर जैसे कि यहाँ पे अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं हो तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। इसके बाद आर यू आइडेंटिफाइड कैजुअली वर्क इन एनी CSIR लेबर इंस्टीट्यूट अंडर द CSIR कैजुअल वर्कर। आप जैसे कि आप पहले से एम्प्लॉय हो, जैसे कि काम करते हो CSIR में, तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना रहेगा। और यहाँ पे कभी से कभी स्टार्टिंग किए थे और कभी आप काम करना स्टार्ट किए थे, कभी तक किए थे, ये आपको आप देना रहेगा। नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके आर यू परमानेंट CSIR यहाँ पे आपको दे देना। जैसे कि अगर आप यस पे क्लिक करते हो, प्लीज़ नोट डेट QHS रिसर्च बिलो, ये अगर रहेगा तो ये आप दे देना। और अगर आप अगर आप यस पे क्लिक करते हो, इसका ये मतलब है आर यू परमानेंट CSIR, अगर आप पहले से CSIR में परमानेंट हो चुके हो या कोई और गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तो यहाँ पे आपको जैसे कि रेगुलरली CSIR एम्प्लॉय गवर्नमेंट, अगर आप इसमें से कुछ भी रहेंगे सिलेक्ट कर लेना। नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि वेरीफाई करना रहेगा। सब टिक पे आप एक एक स्पेलिंग एक एक सब अच्छे से चेक कर लेना। आपका जैसे कुछ भी गलती हुआ रहेगा उसको जो बैक जाके एडिट प्रोफाइल पे जाके उसको करेक्ट कर लेना। अगर आपका सब सही रहेगा, यहाँ पे आपको वेरीफाई एंड लॉक प्रोफाइल पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको आई कन्फर्म पे क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे लिखा है प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड एंड लॉक सक्सेसफुली। इसके बाद ये इस पर क्लोज पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि दिया रहेगा, आप जिस भी पोस्ट ले आप अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई आपको करना रहेगा। फिर पर्सनल डिटेल फिलअप करना रहेगा, एजुकेशन फिलअप करना रहेगा, एक्सपीरियंस हो गया, एडिशनल डिटेल अपलोड और प्रीरिव्यू एंड सबमिट। आपको जैसे कि ये 6-7 स्टेप है आपको कंप्लीट करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जिस भी पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हो इस पर आपको जैसे कि टिक करना रहेगा। आपके पास जो भी जैसे कि क्वालिफ़िकेशन है उसके हिसाब से इस पर क्लिक करना। जिस भी आप अप्लाई कर रहे हो आपको डिटेल जानना रहेगा। डिटेल पे जाके आप जैसे कि नोटिफिकेशन जान सकते हो। प्लीज़ नोट डैट यू आर अप्लाइंग फॉर द पोजीशन ऑफ JSS जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। इसके बाद यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल में आपका जैसे कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिलअप किया रहेगा सब आ जाएगा। आपको यहाँ पे जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ कैसे आप फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर पाएंगे। फ़ोटो का यहाँ पे जैसे कि दिया रहेगा, फ़ोटो का साइज़ यहाँ पे दिया रहेगा। आपको जैसे कि आपको यहाँ पे image.pi7.org इस पे जाना। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँगा। लिंक के प्रोवाइड करने के बाद अगर आप यहाँ पे होम पे क्लिक करना। होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रिसाइज इमेज पिक्सल आपको दिया रहेगा, इस पर क्लिक करना। आप यहाँ पे इमेज सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे जैसे कि इमेज सिलेक्ट हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे आपको वेट में 150 डालना और हाइट में 200। यहाँ पे जैसे आप डालने के बाद यहाँ पे आपको कंप्राइज में इमेज पे क्लिक करना। इसके बाद 50 से आपका कम होना चाहिए। यहाँ पे 48 डालना। 48 डालने के बाद JPG के फॉर्म में इसके बाद रिसाइज इमेज पे क्लिक करना। जैसे आप रिसाइज इमेज पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे फ़ोटो यहाँ पे तैयार हो जाएगा, 47 KB का हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप वहाँ पे अपलोड करेंगे, अपलोड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी अपलोड कर लेना है।
उस पर अनदर, यहाँ पे जैसे कि अनदर लिखा था उस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको जो भी सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा इस पर क्लिक करना। यहाँ पे जैसे कि लिखा रहेगा, यहाँ पे फ़ोटोग्राफ जैसे अपलोड हो जाएगा यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर का भी 150 विड्थ और हाइट इसका 50 है। यहाँ जैसे सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा यहाँ पे आपको 150 और हाइट में आपको जैसे कि 50 लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे 48 KB पे जैसे कि ये सिराने देना। इसके बाद यहाँ पे रिसार्च इमेज पे क्लिक करना। जैसे यहाँ पे आप इमेज पे क्लिक करते हो यहाँ पे अभी डाउनलोड पे क्लिक करना। जैसे यहाँ पे आपका डाउनलोड हो जाएगा आप इसे अभी अपलोड करेंगे, अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जैसे कि अपलोड हो गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको अगर आपने जैसे कि 10th में जो भी आपका नेम है आपने जैसे कि नेम चेंज किया रहेगा तो यहाँ पे यस पे क्लिक करके आपने क्या नेम चेंज किया यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। नहीं तो यहाँ पे नो पे जैसे कि नो पे क्लिक करना और आगे बढ़ जाना। इसके बाद यहाँ पे आपको अगर आप मैरिड रहेंगे तो यहाँ पे आपका स्पाउस नेम आपको देना रहेगा। आपका यहाँ पे रिलीजन जैसे कि कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो वो आप दे देना। आपका कास्ट कैटेगरी का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इफ़ बिलोंगिंग टू SC ST OBC AWS प्लीज़ प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल। ये आपको जैसे कि अगर आप ये सब में बिलोंग जैसे कि आप रहेंगे कोई भी आपका सर्टिफिकेट रहेगा तो यहाँ पे आपको जैसे कि वैसा फिलअप कर देना रहेगा। अगर इसके बाद यहाँ पे वेदर यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी अगर आप आते हो तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। और यू जैसे कि अगर आप बैक बेंचर डिसेबिलिटी में रहेंगे तो यहाँ पे आपको जैसे कि सिलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे आपका जैसे कि दिया रहेगा जो भी आपने इन्फॉर्मेशन पहले फिलअप किया रहेगा। नेशनलिटी में यहाँ पे आपको इंडियन सिलेक्ट करना है। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द बर्थ ऑफ डोमिसाइल अगर रहेगा तो ये आप जैसे कि बर्थ डोमिसाइल आपके पास जो भी है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ ऑफ और डोमिसाइल आप जो भी रहेगा इसमें से आप दे देना। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ आपको जैसे कि दे देना आप कहाँ जैसे कि आपका जन्म हुआ था। इसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ द स्टेट UT विच यू बिलोंग ये आप दे देना, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो। इसके बाद यहाँ पे आर यू रिलेटेड टू एनी ऑफ एक एम्प्लॉय अगर आप कोई भी CSIR के रिलेटिव हो तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको इफ़ एनी अगर आप यस पे क्लिक करते हो यहाँ पे वो रिलेटिव का नेम ऑफ इंफॉर्मेशन देना रहेगा। नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना। आपका यहाँ पे अगर आप यस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको उनका नेम देना रहेगा रिलेटिव का, उनका डेजिनेशन क्या रहेगा, आपका रिलेशन क्या है ये आपको देना रहेगा। इसके बाद एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन आपको जैसे कि एड्रेस आपको फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस आप फिलअप करना, आपको अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे कम्युनिकेशन मतलब आप जहाँ पे रह रहे हो, सिटी आप दे देना कौन से सिटी में बिलोंग करते हो। इसके बाद यहाँ पे स्टेट चूज़ करना, स्टेट चूज़ करने के बाद अपना पिन कोड दे देना। आपका जैसे कि पूरा वैलिड डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट कुछ भी मिसमैच रहेगा तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको देना रहेगा। अगर परमानेंट एड्रेस जो भी आपके आधार कार्ड रहेगा जो भी आपको परमानेंट एड्रेस रहेगा दोनों अलग अलग रहेगा तो दोनों अलग अलग फिलअप करना। अगर दोनों सेम रहेगा तो इस पर टिक करना। जैसे आप इस पर टिक करते हो आपको मोबाइल नंबर ईमेल ID आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे जैसे कि टेलीफोन नंबर भी दे सकते हो। इसके बाद फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड आपको जैसे कि वोटर ID पासपोर्ट फ़ोटो ID इशूड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, पैन कार्ड आपके पास जो भी उपलब्ध है आप इसमें से सिलेक्ट करना, यहाँ पे उसका नंबर दे देना। इसके बाद यहाँ पे अपना फादर्स नेम मदर्स नेम फादर ऑक्यूपेशन मदर ऑक्यूपेशन यहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा। फिलअप करने के बाद यहाँ पे सेव एंड गो टू नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। आपको थोड़ा दिक्कत फेस करना पड़ेगा, जैसे कि आपको कैसे फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर पाएंगे। पहले यहाँ पे आपको हेल्प मी अपलोड एंड रिसाइज पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको ऐसा फ़ोटो का भी सेम ही रहेगा। यहाँ पे पहले आप जैसे कि फ़ोटो को यहाँ पे अपलोड कर देना। यहाँ पे आपको फ़ोटो यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर का अपलोड कर देना। यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके इसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव सिग्नेचर पे क्लिक करना रहेगा।
जैसे आप सेव सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड गो नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना रहेगा। प्लीज़ पर्सनल इन्फॉर्मेशन पेज अपलोडेड सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एजुकेशन आपको जैसे कि अपलोड करना रहेगा। प्लीज़ चूज़ क्वालिफिकेशन लेवल आपका जैसे कि PhD, पोस्ट ग्रेजुएशन, एनी अदर आपका क्वालिफिकेशन रहेगा तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना रहेगा। अगर ग्रेजुएशन या 10th का रहेगा या आप सिलेक्ट कर लेना। जिस भी पोस्ट ले आप अप्लाई करो वो आपके पास क्वालिफिकेशन आपके पास रिक्वायरमेंट होना चाहिए। नेम ऑफ द एग्ज़ाम यहाँ पे आप दे देना 12th CB जो भी रहेगा। और स्पेशलाइजेशन मैंडेटरी सब्जेक्ट यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना रहेगा। आपके पास जो भी सब्जेक्ट रहेंगे या आपको यहाँ पे लिख देना। मैं आपको डेमो के लिए लिख के बता दे रहा हूँ। आपको बस यहाँ पे कॉमा फुल स्टॉप यहाँ पे आपको फिलअप नहीं करना है। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि सर्टिफिकेट एट रजिस्टर नंबर यहाँ पे आपको देना रहेगा आपके मार्कशीट पे जैसे कि लिखा रहेगा सब। इसके बाद चूज़ ड्यूरेशन यहाँ पे आपको जैसे कि कभी से स्टार्ट किए थे कभी आप ख़त्म किए थे ये आपको चूज़ करना रहेगा। यहाँ पे आपको जैसे चूज़ कर ले तो यहाँ पे आपका मंथ ऑफ द ईयर जैसे कि चूज़ कर लेना है। यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना जैसे कि चूज़ ड्यूरेशन फ्रॉम कभी से और कभी आपका ख़त्म हुआ ये चूज़ करना। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आप यहाँ पे दे देना कभी आप पे पास किए थे। आपके मार्कशीट पे सब लिखा रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका ओवरऑल परसेंटेज आपका कितना परसेंटेज आता है यहाँ पे आपको लिखना। अगर आप CGPA रहेगा तो ये आप फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लास आपका फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो भी क्लास रहेगा। इसके बाद सेव एंड ऐड पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपका एजुकेशन डिटेल एडिट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका जैसे कि सब इन्फॉर्मेशन यहाँ जो भी आपने फिलअप किया रहेगा सब यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको कुछ एडिट करना रहेगा एडिट कर देना। अगर आपको डिलीट करके दूसरा फॉर्म फिलअप करना रहेगा दूसरा फिलअप कर देना। इसके पहले यहाँ पे आपको जैसे कि 10th का भी इंफॉर्मेशन आपको मैंडेटरी फिलअप करना चाहिए। इसके बाद नेम ऑफ द स्कैम यहाँ पे चूज़ करना। आप यहाँ पे सब्जेक्ट दे देना कौन सा सब्जेक्ट आपके 10th में थे। पहले आपको 10th चूज़ करना रहेगा फिर 12th चूज़ करना रहेगा। आपका यूनिवर्सिटी कौन सा था ये आप जैसे कि नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी ये आप दे देना। देने के बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर जैसे कि यहाँ पे आपको दे देना है। इसके बाद यहाँ पे चूज डायरेक्शन ये चूज़ करना। इसके बाद आप यहाँ पे आपका स्टार्टिंग डेट कभी आपने स्टार्टिंग किया था कभी आपने एंड किया था वो यहाँ पे आपको सब देना रहेगा। यहाँ पे मंथ चूज़ करना। इसके बाद डेट चूज़ करना। इसके बाद अपना ईयर चूज़ करना आपका ईयर पासिंग क्या था यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसके बाद आपका ओवरऑल परसेंटेज कितना था यहाँ पे ये लिखना। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास क्या था। इसके बाद सेव एंड ऐड पे क्लिक करना है। आपका यहाँ पे जैसे कि एजुकेशन डिटेल एडिट हो जाएगा। इसके बाद और भी आपके पास कोई भी और क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आपका जैसे कि आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको गो एंड नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना। आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस जैसे कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस में जैसा कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयर ये आपको जैसे कि फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद टाइप ऑफ एम्प्लॉयर आप प्राइवेट सेक्टर में किस में थे ये आप जैसे कि चूज़ करना। आपका पोजीशन क्या था ये आप जैसे कि चूज़ करना। इसके बाद डेट ऑफ जॉइनिंग आपका कब का था वो आप यहाँ पे चूज़ करना। आपका यहाँ पे पोजीशन क्या था चूज़ करना। डेट ऑफ जॉइनिंग चूज़ करना। इसके बाद आपका सैलरी यहाँ पे आप चूज़ करना। इसके बाद आप डेट ऑफ लिविंग आपका क्या रहेगा वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको प्राइमरी फंक्शनल एरिया अगर आप आपका क्या है टीचिंग इंस्टीट्यूट आपका क्या था रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका अदर रहेगा तो अदर पे क्लिक करना। इसके बाद नेचर ऑफ वर्क आपका कैसा था 200 वर्ड में यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। लिखने के बाद यहाँ पे सेव एंड ऐड अनदर पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस जैसे कि डिटेल आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप क्लोज़ कर देना। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे आपने जैसे कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिलअप किया रहेगा यहाँ पे आपका सब लिख के आ जाएगा।
इसके बाद यहाँ पे आपको गो नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना। जैसे यहाँ पे आप गो नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको एडिशनल डिटेल फिलअप करना रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको पासपोर्ट लैंग्वेज स्किल रहेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपको कुछ फिलअप करना रहेगा यहाँ पे आप दे देना। हैव यू बीन आउटसाइडेड इंडिया, इफ सो गिव डिटेल सम डिटेल ऑफ द कंट्री विजिट प्लस माइनस टू ऐड मोर डिटेल। यहाँ पे आपको क्लिक करना। अगर आप नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक, मतलब कुछ भी फिलअप वोलअप मत करना। इसके बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है, आपको जो भी लैंग्वेज आता है इस पर। इसके बाद आप तीनों में यहाँ पे आप जैसे कि टिक पे क्लिक करना। इसके बाद आप यहाँ पे 2 लैंग्वेज जैसे कि फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे रीड राइट स्पीक और यहाँ पे मदर टंग, आपका दोनों में से जो भी रहेगा आप जैसे कि ये सब फिलअप करना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको रहेगा, जैसे कि इफ़ यू आर वेर ए रिसर्चर फेलो RA प्रोजेक्ट असिस्टेंट, कुछ भी रहेगा। जैसे कि प्लस पे क्लिक करके आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देना। अगर आप नहीं है तो यहाँ पे जैसे कि सेव डिटेल एंड गो नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको मीडियम ऑफ रिटर्न एग्ज़ाम, आप कौन से लैंग्वेज आप पेपर देना चाहोगे उसमें से आप कोई एक चूज़ करना। चूज़ ऑफ लैंग्वेज वंस मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ फाइनली कैन नॉट बी अल्टरनेटेड, आप चूज़ करना जो भी आप कंफर्टेबल रहेंगे। मीडियम ऑफ प्रोफेशन टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट आप कौन सा देना चाहते हो जिसमें आप बेस्ट रहेंगे उसमें आप चूज़ करना। वेदर यू आर रिक्वायर्ड टू सब्सक्राइब, अगर आप PWD रहेंगे तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक करके और यस पे क्लिक करके सब्सक्राइब रिक्वेस्टिंग ड्यू टू द फॉलोइंग डिसेबिलिटी, आप कौन से कैरेबल पर्सन रहेंगे तभी यहाँ पे आपको सब्सक्राइब मिलेगा, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको प्लीज़ चूज़ कडेयर इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, प्लीज़ चूज़ यूनिक वैल्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप यहाँ पे जैसे कि चूज़ करना रहेगा। आप आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज़ करना जो भी आपको फर्स्ट रखना रहेगा अपने प्रेफरेंस थ्रू। इसके बाद यहाँ पे वेदर एनी प्रोसिक्यूशन डिटेंशंस फाइन कन्विक्शन सेंटेंस अगेंस्ट यू हैव बीन अवॉर्डेड बाय द एनी कोर्ट ऑफ लॉ, अवार्ड आपको मिला तो यस पे क्लिक करना। और अगर आप यस पे क्लिक करते हो आप यहाँ पे पर्टिकुलरली ऑफ द सेम यहाँ पे आपको मेंशन कर देना किसके लिए आपको अवार्ड मिला है। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आर यू अंडर एनी बॉन्ड, आप कोई भी बॉन्ड में अंडर में है तो यस पे क्लिक करना। स्पेसिफाई यहाँ पे आपको दे देना कौन से किसके अंडर में हो, सबको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप दे देना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना। रेफरेंस विथ योर कॉन्टैक्ट डिटेल पर्सन होल्डिंग रिस्पॉन्सिबल पोजीशन इंक्लूडिंग योर प्रोफेसर टीचर, यहाँ पे आपको देना रहेगा 1 2 3 ये आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे सेव डिटेल एंड गो टू नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका जैसे कि 2 नाम दे देना प्रोफेसर टीचर का। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव पे जैसे कि लिखेंगे आपका एडिशनल डिटेल यहाँ पे सेव हो जाएगा। इसके बाद आप क्लोज पे क्लिक करना। इसके बाद आपको अपलोड करना रहेगा जैसे कि आपका एज प्रूफ, आपका 10th का मार्कशीट दोगे तो भी चलेगा, आपका कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एंड और मार्कशीट इन रिस्पेक्टिव, ये आप जैसे कि आपको PDF फॉर्म में कहाँ से अपलोड करना रहेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया है <1 MB, आपको जैसे कि चले जाना है, जैसे कि आई लव PDF पे एज प्रूफ में आप 10th का सर्टिफिकेट देंगे तो भी चलेगा। आपको पहले जैसा यहाँ पे आप टाइप करोगे आई लव PDF, इस पर क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करना, इसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे JPG टू PDF पे क्लिक करना। JPG टू पे यहाँ पे आप कोई भी फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे जैसे आप ये सिलेक्ट करते हो, जैसे कि आप कोई भी मार्कशीट समझ लो, आपको यहाँ पे फ़ोटो खींच के यहाँ पे आपको कन्वर्ट PDF पे क्लिक करना। जैसे आप कन्वर्ट PDF पे क्लिक करेंगे, आप इसे डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे आपको जैसे कि आ जाएगा। जैसे कि ऐसा हो जाएगा यहाँ पे आप भी अपलोड कर देना। जैसे आप यहाँ पे आपका सबमिट जैसे कि अपलोड हो जाएगा, इसी तरह यहाँ पे ग्रीन कलर का आ जाएगा। जैसे सब अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। आप सबका इन्फॉर्मेशन अच्छे से देख लेना है। अगर आपका कुछ भी गलती हुआ रहेगा बैक जाके उसको करेक्ट कर लेना। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे आपको जैसे कि सबमिट पे क्लिक करना। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आप पेमेंट करने के लिए पेमेंट कर देना। जैसे कि आप गेटवे पे आ जाओगे, गेटवे पे आने के बाद UPI द्वारा नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आसानी से आप पेमेंट कर पाओगे। पेमेंट करने के बाद आपको जैसे कि एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। इसी तरह मैंने आपको बता दिया कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी डाउट आता है, कमेंट में पूछ लेना।
विद इन अ फ्यू आवर मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। और चैनल को सब्सक्राइब करिए मोर अपडेट के लिए। धन्यवाद।